मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तद्भावाव्यय नित्यम। 31। अर्थ अपनी जातिरूप भाव से च्युत नहीं होना नित्य है। अर्पितानर्पित सिद्धे। 32। अर्थ मुख्यता और गौणता की अपेक्षा एक वस्तु में विरोधी मालूम पड़ने वाले दो धर्मों की सिद्धि होती है। जिस वस्तु का जो भाव है उससे च्युत न होना नित्य है। पदार्थ में परिणमन होते हुए उसमें ऐसी एकरूपता का बने रहना जिससे उसकी पहचान हो नित्यता है। वस्तु का जो भाव है, स्वभाव है, उससे च्युत नहीं होना, व्यय नहीं होना तद्भाव है। जीव अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव से च्युत नहीं होता, पुदग्ल अपने रूपी स्वभाव से च्युत नहीं होता। धर्म द्रव्य अपने गमन हेतुत्व से, अधर्म द्रव्य अपने स्थितित्व हेतुत्व से, आकाश द्रव्य अपने अवगाहन हेतुत्व से, काल द्रव्य अपने परिणमन हेतुत्व स्वभाव से च्युत नहीं होते, हमेशा इसी रूप में रहते हैं। इसलिए सभी द्रव्य नित्य है। जो वस्तु पहले समय में थी वही दूसरे समय में रहना तद्भाव है। इस तद्भाव से अव्यय बटा अविनाशी वस्तु नित्य है। जो वस्तु पूर्व में देखी थी वही वर्तमान में है, ऐसा उस वस्तु संबंधी जोड़रूप ज्ञान जिस कारण होता है वो तद्भाव है। वो प्रत्यभिज्ञान का भी विषय है। ये अकस्मात नहीं होता है। वस्तु में तद्भाव है, ये ज्ञान उसे जानता है। एकांत से पहले देखी वस्तु का सर्वथा अभाव मानने पर स्मरण का अभाव हो जाएगा। तब स्मरण के अधीन प्रचलित लोक व्यवहार की प्रवृत्ति में विरोध आएगा। इस प्रकार तद्भावरूप अविनाशी वस्तु नित्य है ये निश्चय हुआ। यदि वस्तु को सर्वथा नित्य रूप ही माने तो उसमें कूटस्थपना सिद्ध होगा। कूटस्थता में परिवर्तन का अभाव है। तब संसार और संसार के अभाव होने संबंधी कारणों के विधान में विरोध आता है। अतः ये अर्थ हुआ कि वस्तु द्रव्यार्थिक नए की अपेक्षा नित्य है और पर्यायार्थिक नए की अपेक्षा अनित्य है ऐसा जानना। प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है तो नित्य कैसे? नित्य का मतलब ये नहीं है कि जो वस्तु जिस रूप में है सदा उसी रूप में बनी रहे और उसमें कुछ भी परिणमन न हो, किंतु परिणमन होते हुए भी उसमें ऐसी एकरूपता का बना रहना जिससे उसकी पहचान हो, वही नित्यता है। जैसे सोने के हार से चूड़ी बनने पर भी सोने बना रहना, यही नित्यता है। द्रव्यार्थिक नए की अपेक्षा से वस्तु नित्य होती है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से अनित्यपना होता है, जिसे पर्यायार्थिक नए से देखते हैं। परिणमन तो सिद्ध अवस्था में भी होता है, लेकिन वैसा का वैसा ही होता है। सिद्ध अवस्था भी हर समय नई उत्पन्न होती है। परिवर्तन तो हर समय होता है, बिना परिवर्तन के एक समय भी नहीं होता। अर्पित मुख्य अनर्पित गौण। एक पदार्थ में दो विरोधी धर्म रहने का कारण खुश स्माइली। वस्तु अनेकांतात्मक है। प्रयोजन के अनुसार उसके किसी एक धर्म को विवक्षा से मुख्यता से जब प्रधानता प्राप्त होती है तो वो अर्पित कहलाता है, और प्रयोजन के अभाव में जिसकी प्रधानता नहीं रहती वह गौण हो जाता है, अनर्पित कहलाता है। इन दोनों से अनेक धर्मात्मक वस्तु सिद्ध होती है। अथवा अर्पित अनर्पित द्वारा वस्तु में सत्पने और नित्यपने की सिद्धि होती है। जीव वस्तु में अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रव्यत्य, पर्यायत्व, सर्वक्तत्व, असर्वक्तत्व, प्रदेशत्व, अप्रदेशत्व, मूर्तिकत्व, अमूर्तिकत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभोक्तृत्व, अगुरुलघुत्व इत्यादि अनेक धर्म हैं। इनमें से वक्ता प्रयोजनवश जिस धर्म को प्रधान रूप से मुख्य करता है वो अर्पित है, तथा इससे विपरीत कुछ भी प्रयोजन नहीं होने के कारण जिसके संबंध में वक्ता कुछ भी कहने की इच्छा नहीं करता है वो गौण रूप धर्म अनर्पित है। वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है। उनमें से जिस पक्ष बटा धर्म की विवक्षा करते हैं वो मुख्य हो जाता है, तथा जिसकी विवक्षा नहीं होती है वो गौण रहता है। विवक्षा या अविवक्षा की कल्पना सत में ही होती है, असत में नहीं। सतरूप वस्तु में जिसे प्रधान करते हैं वह मुख्य और जिसे प्रधान नहीं करते हैं
वो गीण रहता है। इस प्रकार दो नयों से अनेक अनंत धर्म स्वरूप वस्तु का कथन सिद्ध होता है। जैसे एक पुरुष में पिता, पुत्र, भ्राता, मामा, भांजा आदि अनेक संबंध, जनकत्व आदि की अपेक्षा सिद्ध होते हैं। उनमें कुछ विरोध नहीं है, क्योंकि वह पुरुष पुत्र की अपेक्षा पिता है, पिता की अपेक्षा पुत्र है, भाई की अपेक्षा आता है, भांजे की अपेक्षा मामा है, मामा की अपेक्षा भांजा है, इत्यादि अन्य की अपेक्षा से एक ही पुरुष में अनेक संबंध होते हैं। उसी प्रकार सामान्य अपेक्षा से जीव वस्तु नित्य है, विशेष अपेक्षा से वही अनित्य है, इसमें विरोध नहीं है। नए की अपेक्षा एक ही वस्तु में 7 भंग सिद्ध होते हैं। आतः सप्त भंगी वाणी है। यही अनेक धर्म स्वरूप वस्तु का निर्दोष विधि से निरूपण करती है। जैन सिद्धांत में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के 2 मूलन्य हैं। उनमें से जब पर्याय को गौण कर द्रव्य की मुख्यता पूर्वक द्रव्यार्थिक नय से निरूपण किया जाता है, तब जीव न तो उत्पन्न होता है और न मरता है, ऐसा कथन होता है। जब द्रव्य को गौण कर पर्याय की मुख्यता पूर्वक पर्यायार्थिक नय से निरूपण किया जाता है, तब जीव उत्पन्न होता है, जीव मरता है, ऐसा कथन होता है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार रूप 2 नयों द्वारा वस्तु की भली भांति सिद्धि होती है। सर्वथा एकांत पक्ष द्वारा वस्तु को सिद्ध करने पर अनेक दोष आते हैं। भगवान का अनेकांत रूप स्याद्वादमय मत ही वस्तु के निर्वाद स्वरूप को सिद्ध करता है। अतः स्याद्वाद महामहिमायोग्य है, महाबलवान है, इसमें कुछ भी दोष नहीं है। इस प्रकार अर्पित और अनर्पित रूप व्यवहार से द्रव्य में सतपने और नित्यपने की सिद्धि जानी चाहिए। इस मुख्य गौण में ही सारी वस्तुएं चलती है। इस स्वादवाद शैली के द्वारा दोनों का कथन हो जाता है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 5 सूत्र 31 से 32 से वस्तु की नित्यता तथा अर्पित अनर्पित का व्याख्यान पूरा हुआ। जिन वाणी माता की जय।